नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट करते वक्त क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं। आज का हमारा डिस्कशन जो है दोस्तों इसी पे आधारित रहने वाला है। देखिए, डाइट की शुरुआत तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एंड तक बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ठीक है। और मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत से लोग काफ़ी लंबे समय से डाइट करते हैं, मगर शुरू में लाभ मिलता है और बाद में जो है और इसयूज़ हो जाते हैं उनको। ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो ठीक भी हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, कोई गलती नहीं करते और उनको डाइट का जो है पूरा लाभ मिलता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है जो कि हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी ही बात को नहीं सुनते वो अन्य लोगों की भी बातों को सुनते हैं। उन्होंने खुद ऐसा बताया और अपनी गलतियों को उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया कि वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे। उन्होंने बोला कि डाइट तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी लाभ भी हुआ, लेकिन मुझे फिर ग्रेड 2 लेवल का फैटी लीवर हो गया, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, जो डाइट मैं बताता हूँ उस डाइट में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका रीज़न क्या है? आपको ग्रेड 2 लेवल का फैटी लीवर कैसे हुआ? आप मतलब अपनी पूरी डाइट को बताएं जो जो आपने किया। तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि देखिए, मैं सिर्फ आपको ही फॉलो नहीं करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, बहुत बड़े बहुत बड़े नेचुरोपैथ हैं। ठीक है, और काफ़ी सालों का उनके पास अनुभव भी है। वो उसे भी फॉलो कर रहे थे साथ के साथ। ठीक है, उनका जो है कहना ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मीठे वाले जो फल है उसे खाना चाहिए, और उसको उन्होंने फॉलो किया। ठीक है ना। जीभ जो है दोस्तों बहुत कुछ करवा देती है। ठीक है, अब मीठे फल किसको पसंद नहीं है? मीठे फल सबको ही पसंद है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं बनाना जो है इनिशियली क्यों मना करता हूँ? शुरू में खाने के लिए मैं बनाना मना कर देता हूँ। जैसे ही लोग डाइट शुरू करते हैं उस टाइम पर बनाना मैं कम से कम 1.5 से 2 महीने तो नहीं खाने देता हूँ। लेकिन जो दूसरे नेचुरोपैथ वो रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम जितने भी मीठे वाले फल होते हैं उसको खाना चाहिए। मगर जब मैं डाइट की शुरुआत करता हूँ तो मेरी उस डाइट में बनाना नहीं होता है। बनाना मैं मना कर देता हूँ, नहीं खाना। देखिए, चीज़ें मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। ठीक है, अब उनका खुद का स्वयं का अनुभव क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, अन्य लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना, अन्य लोगों का अनुभव को आगे बताना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम स्वयं उसका अनुभव करते तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो मैं जो डाइट बताता हूँ वो मेरे स्वयं का ही अनुभव है, और मैंने इसमें पाया कि जब बनाना हम लेते हैं, ठीक है, तो इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आता है डाइट में। अगर बनाना हम शामिल कर दें शुरू में ही तो बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसीलिए जो है मैंने स्वयं भी जब मैंने डाइट शुरू किया था तो बनाना को मैंने जो है बाहर निकाल दिया था और बाकी सारे फ्रूट्स लेता था। सिट्रस फ्रूट्स मुझे जो है दिक्कत करता था। ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इरिटेट करता है। ठीक है, इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैंने जितने भी सिट्रस फ्रूट्स थे वो मैंने लिया।
तो बनाना जो है बहुत मीठा होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें और भी इश्यूज़ है, मुझे जहाँ तक लगता है कि उसको जो पकाने का जो प्रोसेस है वो भी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। जैसे कि आप आम नहीं खा सकते, आम जो है जिस तरह से पकाया जाता है वो भी बड़ा ही वो भी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। मैंने आम भी बहुत कम खाया, ठीक है, और जो मार्केट में मिलता है वो तो आपको पता ही है। लेकिन जो जिसको वो फॉलो कर रहे थे दूसरे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मीठे वाले फ्रूट से रिकमेंड करते थे, ठीक है। और बनाना और आम ये सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं, ठीक है, और उन्होंने उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लिया। वो खुद मतलब कि क्यों उनको हुआ वो खुद उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, और उन्होंने बोला भी कि नहीं मैं आपकी डाइट को 100% फॉलो नहीं किया, आप तो खुद स्वयं बनाना के लिए जो है मना करते हैं इनिशियल शुरू की डाइट में, ठीक है ना। आम को भी मैंने बताया है, जब जब आम का सीज़न आता है तो मैं बहुत ही उस पर डिस्कशन करता हूँ और मना भी करता हूँ कि आप इसको मत लो, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने डाइट शुरू किया था तो पहले वर्ष ही मैंने आम को खा के मैंने देखा था कि मैं कहा चलिए देखते हैं, ये भी है तो फ्रूट ही, ठीक है, और इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट ही निकला। जब भी मैं खाता था वो पेट में भयंकर एसिड करता था, ठीक है। तो किसी को भी देखिए आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी बॉडी में भी उसके प्रभावों को देखना चाहिए, ठीक है। चाहे मैं बता रहा हूँ या फिर कोई भी बता रहा है, ठीक है, आप कोई भी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी नेचुरोपैथ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप खुद स्वयं जो है अपनी बॉडी में उसके इफ़ेक्ट को देखिए, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट उसका आता है, ठीक है, तो ही उसको जो है आप जारी रखें। बहुत ही सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। देखिए ये कोई मेडिसिन तो है नहीं, ठीक है ना। अगर आपको बेहतर रिजल्ट आ रहा तो कंटिन्यू कीजिए, और नहीं आ रहा तो मत कीजिए। अब जैसे कि एक लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बोला कि मैं 5 मंथ से डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप 5 मंथ फॉलो ही क्यों किया आपने? पहली बात तो ये है, ठीक है ना। 5 मंथ एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला होगा शुरू में, ठीक है, दैट इज़ वाई आपने 5 मंथ उसको कंटिन्यू किया। अदरवाइज़ 5 मंथ का टाइम जो है अपना कोई क्यों वेस्ट करेगा, राइट। तो आप चेक कीजिए, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, महीने 1.5 महीने में तो आप छोड़ दीजिए, फिर आप कुछ और कीजिए, ठीक है। और अगर मिल रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई मेडिसिन तो इसमें शामिल नहीं है, सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फूड आपको खाना है, ठीक है। फ्रूट्स है, सैलेड है, ठीक है ना, और मिलेट्स हैं, ठीक है ना। और मिलेट्स की खूबी को तो देखिए सरकार ने भी पहचाना है, और 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है, तो सब कुछ ठीक ही चीज़ें हैं, देखिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इनकी जैसी आप गलती ना करें, ठीक है ना। किसी को भी मतलब अंधाधुंध फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई बता रहा है, पहले अपना आप माइंड यूज़ कीजिए, और उसके बाद जो है उसे आप अपनी लागू कीजिए अपने जीवन में, और चेक कीजिए, देखिए कि आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, ठीक है ना।
आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो आप जो है उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, ठीक है, तो भी इसको स्टॉप कर दीजिए। देखिए नेगेटिव की बात करें तो कई बार जब लोग मेरी डाइट को फॉलो करते हैं उस वक्त थोड़ा नेगेटिव दिख सकता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे में आप बात भी कर सकते हैं, मतलब जिस किसी की भी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बात कर लीजिए तो वो बता देगा कि भाई हाँ वास्तव में ये नेगेटिव है या फिर यूं ही ये दिख रहा है ना। कई बार क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि ग्रीन जूसेस, ठीक है, ग्रीन जूसेस देते हैं तो एक डायरिया टाइप हो जाता है, मतलब पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है एकदम बढ़िया से। तो ऐसे में ये भी कोई व्यक्ति इसे नेगेटिव वे में ले सकता है, लेकिन नेगेटिव तो है नहीं ये, है ना। जो व्यक्ति इसको रिकमेंड करता है उसको अच्छे से पता होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। वो इसीलिए बोला ही जाता है पीने के लिए, तो डायरिया तो उसमें होता ही होता है, ठीक है। तो इस तरह की नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।